हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक तेजा स्टूडेंट कंप्यूटर क्लासेस से बात करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड। जैसे कि एलडीसी और अन्य भर्तियों में जो हमारी इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है, उसमें आज मैं आपको बेसिक से टाइपिंग स्टार्ट करवाने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से आज टाइपिंग स्टार्ट करवाऊंगा। और जैसे कि अभी हम प्रॉपर जो बात कर रहे हैं एलडीसी टाइपिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी जाती है। आज जो मेरा पहला वीडियो होगा वो होगा इंग्लिश टाइपिंग का, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हिंदी टाइपिंग का बेसिक का होगा, और फिर जो उससे अगला वीडियो फिर इंग्लिश टाइपिंग है। यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा वीडियो आपके सामने आता जाएगा बेसिक से। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि अभी बिल्कुल भी टाइपिंग से दूर हैं, जो जीरो से टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और घर पर रहकर अपनी टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी इस टाइपिंग के बेसिक को स्टार्ट करने से पहले आपका बैठने का जो स्ट्रक्चर है उसको बताना चाहूंगा। बैठने के स्ट्रक्चर दोस्तों अपना ये रहना चाहिए कि बिल्कुल हमारी जो कमर है ना वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और मेरे जो पांव है वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, ना कि मेरा यूं लटका हुआ मैं टाइपिंग के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऑफिस पोजीशन में अपने को बैठना होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कीबोर्ड को समझेंगे दोस्तों। एक बार हम कीबोर्ड को देखेंगे कि अपने को कौन कौन सी रो के ऊपर टाइपिंग करनी है और कैसे कैसे करनी है, और कौन कौन से कीबोर्ड का यूज करना है। वैसे आज मैंने जो बेसिकली कीबोर्ड यूज किया है लेनोवो का किया है, जो कि बेसिक के लिए परफेक्ट रहता है। डेल 212 भी बेसिक के लिए परफेक्ट रहता है। आप जोन सा कीबोर्ड चाहो वैसा आप बेसिक के अंदर का भी कीबोर्ड यूज कर सकते हो। बाकी एग्जाम में आपको पता है कोई सा भी कीबोर्ड आ जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ये वाला ही कीबोर्ड। दोस्तों, हम जो कीबोर्ड को देखते हैं, देखो इसके अंदर जो फर्स्ट रो होती है, जो होती है इसकी होम रो, उसका नाम होता है होम रो, जिसके अंदर ASDF वगैरह दिया होता है। और इसकी जो सेकंड रो होती है इसको कहते हैं अपर रो कहते हैं दोस्तों। अपर रो के अंदर दिया होता है QWERTY। बाकी जो इसकी थर्ड रो होती है, जो हम सीखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रो सीखेंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जो थर्ड रो होती है उसको कहते हैं लोअर रो, जिसके अंदर ZXCV आदि कीज दिए हुए होते हैं। जो आज हम पहली क्लास के अंदर जो रो सीखेंगे वो रो होगी अपनी फर्स्ट रो, जो कि हमारी होम रो होती है। मैं अपने कीबोर्ड को हल्का सा तिरछा कर रहा हूं, बाकी आपको अपने कीबोर्ड को कभी भी तिरछा नहीं रखना है। बिल्कुल बैठने की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, और आपको कीबोर्ड भी बिल्कुल सीधा रखना है। और जो हमारा कीबोर्ड है वो हमारी डेस्क के कॉर्नर से लगभग 2 से 3 या 4 एंगल दूर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद मैं जो अपनी पहली उंगलियां रखूंगा तो ये रखूंगा F और J के ऊपर। F और J को देखें एक बार दोस्तों, इन दोनों के ऊपर चिन्ह बना हुआ होता है। ये चिन्ह इंगित करता है कि हाथों की दो सबसे ज्यादा एक्टिव उंगलियां, अपने दोनों हाथों की दो सबसे ज्यादा एक्टिव उंगलियां कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये दोनों होती है। इन दोनों को F और J के ऊपर रखा जाता है, और पास पास वाले कीज पे पास पास वाली उंगलियां रखी जाती है। अपने हाथों को कभी भी यहाँ पे अपने डेस्क के ऊपर टिकाना नहीं है दोस्तों, ऊपर उठा के रखना है। जो ये हमारा फर्स्ट हैंड होता है, ये हमारा सेकंड हैंड होता है। ये फर्स्ट हैंड की फर्स्ट उंगली, सेकंड उंगली, थर्ड उंगली, फोर उंगली। सेकंड हैंड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। यानी कि हम जो टाइपिंग स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट ये काउंट करेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर ये। तो हम रखते हैं F और J के हिसाब से उंगलियां रखते हैं। तो हम जो पहली उंगली रखेंगे, प्रेस करेंगे, वो करेंगे A, फिर दूसरी करेंगे S, फिर तीसरी करेंगे D, फिर F। फिर उसके बाद जो ये हमारी एक्टिव उंगली है ये उठेगी और G को प्रेस करेगी, वापस अपनी जगह आ जाएगी दोस्तों। और जिस हैंड से आप राइटिंग करते हो उसके थंब से, यानी कि अंगूठे से आपको स्पेस प्रेस करना है। और फिर सेकेंड हैंड की जो अपनी फर्स्ट उंगली वो प्रेस करेंगे, सेमीकोलन, फिर दूसरी L, फिर तीसरी K, फिर चौथी J, और फिर जो हमारी एक्टिव उंगली है वो जाएगी H के ऊपर और वापस अपनी जगह आ जाएगी। इसी तरह हम फर्स्ट रो की बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद हम जब कल अगली क्लास में हिंदी की प्रैक्टिस, और उसके बाद उससे अगली क्लास में फिर हम इंग्लिश की टाइपिंग के बेसिक के बारे में देखेंगे दोस्तों। और इसी तरह देखते रहिए, बने रहिए। हम इसी तरह LDC और बाकी अन्य सभी भर्तियों के लिए आपको टाइपिंग सिखाएंगे दोस्तों। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।